हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल स्विच पर वीलैन हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीलैन कॉन्फ़िगर करने से पहले हम जानते हैं एक्सेस पोर्ट क्या होता है। एक्सेस पोर्ट हमारा नेटवर्क स्विच पर वो पोर्ट होता है जो कि असाइन होता है सिंगल वीलैन के लिए। इस पोर्ट का यूज़ हम करते हैं टू कनेक्ट एंड डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर। ये पोर्ट सिर्फ असाइंड वीलैन का ट्रैफिक कैरी करता है। ट्रैफिक ऑन द एक्सेस पोर्ट इज अनटैग्ड एज इट एंटर एंड एग्जिट द पोर्ट। ये इन्फॉर्मेशन हमें तब और क्लियर होगी जब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रंक पोर्ट के बारे में बात करेंगे, और तभी हमें क्लियर होगा टैग्ड ट्रैफिक और अनटैग्ड ट्रैफिक कौन सा होता है। अभी हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर चलते हैं और अपने स्विच को एक्सेस करते हैं। हम अपने स्विच को एक्सेस करते हैं, CLI मोड में जाएंगे इसमें, और सबसे पहले हम प्रिविलेज मोड के अंदर जाएंगे। कमांड लिखेंगे हम इनेबल, एंटर प्रेस करेंगे, हम प्रिविलेज मोड में आ गए, और कमांड लिखेंगे हम शो वीलैन ब्रीफ। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को स्विचेस के अंदर सारे के सारे इंटरफेसेस हमारी वीलैन 1 को असाइन होते हैं। वीलैन 1 को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। 1002 से 1005 तक जो हमारे वीलैन बनी हुई हैं, आज की डेट में ना तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ना ही हमको इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हम वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इंटरफेसेस को असाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कमांड लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए, और वीलैन क्रिएट करने के लिखेंगे वीलैन और वीलैन आईडी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10। जैसे हमने लिखा तो हम वीलैन के कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए। अगर हमें इस वीलैन को नेम असाइन करना है तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे नेम और वीलैन का नाम जो भी हम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको नाम देता हूँ HR डिपार्टमेंट, एंटर प्रेस करता हूँ। वीलैन का नेम देना ऑप्शनल है। अगर हम वीलैन का नेम नहीं देते तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट नेम मिलता हमें वीलैन और उसके आईडी के साथ मिलता। चलिए हम एक और वीलैन बना लेते हैं, उसको हम नेम नहीं देंगे। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और क्रिएट करते हैं वीलैन 20। हम वीलैन कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए दोबारा, बट हम इसको कोई नेम नहीं देंगे। यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। अब हमें इंटरफेस को वीलैन असाइन करनी है, तो हमारी कमांड लिखेंगे हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब हम इंटरफेस मोड के अंदर आ गए। इस इंटरफेस को हमें वीलैन असाइन करनी है, तो हमारी कमांड होगी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। और इस पोर्ट को अगर हम परमानेंटली एक्सेस पोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली ये पोर्ट हमारा एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। और यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं। एक बार हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस जो कमांड है, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। ये हमारी कमांड स्विच को बोलती है ये जो पोर्ट है हमेशा ही इसको एक्सेस पोर्ट बना रहने दें। दूसरा, इस पर डिसेबल कर दें उन प्रोटोकॉल्स को जो नेगोशिएट करते हैं ट्रंकिंग विद द डिवाइस ऑन द अदर एंड ऑन द लिंक। बेसिकली इस कमांड से, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड से हमारी जो ट्रंकिंग नेगोशिएशन करने की कमांड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो डिसेबल हो जाती हैं। और हमारी ये ट्रंकिंग होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर हमें मल्टीपल इंटरफेसेस को वीलैन असाइन करनी है तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे इंटरफेस रेंज, और हमारी जो रेंज होगी वो कंटिन्यूस होगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ फास्ट इथरनेट 2 से लेके फास्ट इथरनेट हमारी 6 तक वीलैन असाइन करनी है। तो FE02 से लेके FE06 की रेंज में हमें इंटरफेस को असाइन करना है। स्विच पोर्ट, इनको कौन सा पोर्ट बनाना है, एक्सेस पोर्ट बनाना है। वीलैन कौन से असाइन कर रहे हैं, हम वीलैन 10 असाइन कर रहे हैं। और इनको परमानेंटली स्विच पोर्ट एक्सेस पोर्ट बनाना है, तो उसके लिए हमारी कमांड होगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं। अब हम कुछ अपने जो इंटरफेसेज हैं उसको वीलैन 20 में असाइन करते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा क्या लिखेंगे, कमांड इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/7 फास्ट इथरनेट 0/11। हम 7 पोर्ट से लेके 11 पोर्ट को स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 के अंदर असाइन कर देते हैं। और इन सब पोर्ट को हम परमानेंटली
एक्सिस पोर्ट बना देते हैं। यहाँ से अब हम एग्जिट करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट करेंगे। दोबारा हम कमांड चलाएंगे सो VLAN ब्रीफ। देखिए हमारी VLAN 10 भी बन गई है, जिसका हमने नाम दिया था HR डिपार्टमेंट, और इसके अंदर हमारे पोर्ट असाइन हो गए FA1 2 3 4 5 6। हमने VLAN 20 बनाई थी जिसको हमने नाम नहीं दिया था, तो इसको हमें डिफ़ॉल्ट नेम मिला है, वो VLAN के साथ VLAN ID का मिला है। 4 डिजिट का हमें इसमें न्यूमेरिक नंबर मिला है और VLAN लिखा हुआ मिला है। और इसके अंदर हमने रेंज असाइन की थी 7 इंटरफेस से लेके हमारा 11 फास्ट इथरनेट को VLAN 20 को असाइन कर दो। इस इंफॉर्मेशन को हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे हमने फास्ट इथरनेट 1 से लेके 6 को जो है हमने VLAN 10 के अंदर असाइन किया हुआ है, और इन पोर्ट को हमने एक्सिस पोर्ट बनाया हुआ है। फास्ट इथरनेट 7 to 11 जो हमारे पोर्ट हैं उनको हमने VLAN 20 के अंदर असाइन किया हुआ है। अगर हमें पर्टिकुलर VLAN की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम कमांड क्या लिख सकते हैं, सो VLAN की ID जो कि हमारी हम 10 के बारे में जानना चाहते हैं तो 10 लिखेंगे। इसमें क्या हमें मिलेगा, VLAN की ID मिलेगी, VLAN नेम, VLAN का स्टेटस जो कि अभी एक्टिव है, और उसमें जो जो हमारे पोर्ट असाइंड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से भी जान सकते हैं। अगर मुझे VLAN 20 के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें VLAN 20 की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलिए एक छोटा सा शॉर्टकट वे जानते हैं VLAN को क्रिएट करना और इंटरफेसेस को असाइन करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड प्रेस करके, और जिन इंटरफेसेस को हमें VLAN देनी है, सपोज करो हम VLAN 30 देना चाहते हैं, बट अभी हम देखते हैं अभी हमारे पास VLAN 30 है नहीं। हम क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज, मैं चाहता हूँ फास्ट इथरनेट 0/13 से लेके फास्ट इथरनेट 0/16 तक के इंटरफेसेस को मेरी VLAN 30 असाइन हो जाए। तो हम क्या कमांड लिखेंगे, स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 30। अभी स्विच पर VLAN 30 नहीं थी तो स्विच ने क्या किया, VLAN 30 को क्रिएट कर दिया, और इन सारे पोर्ट को हम परमानेंटली एक्सिस पोर्ट बना देते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, इससे क्या होगा, जो भी ट्रंकिंग पोर्ट प्रोटोकॉल होगी वो डिसेबल हो जाएगी। यहाँ से हम एंड पे अगर एंड लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो सीधे हम प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। सो VLAN ब्रीफ कमांड रन करते हैं, सो VLAN ब्रीफ अगर हम कमांड रन करते हैं तो हमारी VLAN 30 बन भी गई है, और जो हमारे इंटरफेसेस थे वो हमारे VLAN के अंदर असाइन भी हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम 3 VLAN बनाएंगे, एक सेल्स के लिए, एक HR के लिए और एक IT डिपार्टमेंट के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।